नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सोमवती अमावस्या के विषय में। इस वर्ष आखिरी सोमवती अमावस्या इस वर्ष की कब पड़ने वाली है। इस वर्ष दोस्तों 3 सोमवती अमावस्या पूरे वर्ष में पड़ी है। पहली सोमवती अमावस्या फरवरी में थी, दूसरी जुलाई में और तीसरी नवंबर के महीने में पड़ने वाली है, जो कि आखिरी सोमवती अमावस्या होगी। यह अमावस्या अपने आप में बहुत ही खास, बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है पूरी तरह से श्री हरि नारायण जी को, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस महीने का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है और इस महीने में पड़ने वाली जो खास तिथियां जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इत्यादि बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। तो इस बार सोमवार को अमावस्या पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जो कि हर सुहागिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास है। आइए संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं सोमवती अमावस्या के विषय में। तिथि कब से कब तक है, किस तारीख को यह पड़ रही है अमावस्या, और माताएं बहनें पूजन अर्चन किस प्रकार करेंगी, इसकी पूजा विधि भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इस वर्ष 13 नवंबर 2023 को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। दिवाली 12 नवंबर को है और सोमवती अमावस्या 13 नवंबर को पड़ेगी। तिथि की शुरुआत की मैं बात करूं तो अमावस्या तिथि 12 नवंबर को रविवार को दोपहर में 2:45 पर प्रारंभ हो जा रही है और दूसरे दिन यानी सोमवार को दोपहर में 2:57 तक यह अमावस्या रहने वाली है। बहुत ज्यादा समय हमें पूजन अर्चन के लिए मिलने वाला है, लेकिन आप लोग प्रातः काल ही इसकी पूजा अर्चना करें। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि सोमवती अमावस्या पर विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना, माँ गौरी जी की पूजा अर्चना और पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें कि माताएं बहनें 108 बार फेरी लगाकर और विधि विधान से पूजन अर्चन करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए। वैसे भी पीपल की परिक्रमा करना बहुत ही पुण्य फल को देने वाला बताया जाता है। तो आइए मैं बता दूं कि इसकी सरल पूजा विधि क्या है, माताएं बहनें किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से पूजन अर्चन सोमवती अमावस्या का कर सकती हैं। देखिए, एक दिन पहले तो दिवाली है तो सभी हमारी बहनें व्यस्त रहेंगी, लेकिन आप लोग तैयारी जो सामग्री इत्यादि है वो सारा आप लोग तैयार करके पहले से रख लीजिएगा, क्योंकि रात्रि में बहुत देर तक दिवाली की पूजा होती है, रात्रि जागरण किया जाता है और प्रातः काल ही हमें फिर सोमवती अमावस्या की पूजा के लिए जाना होगा। जो भी बहनें दूर जाकर पीपल पूजा करती हैं या फिर घर के पास ही है, जैसी भी व्यवस्था है, लेकिन तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो आइए सरल पूजा विधि और जो जो तैयारी आप लोगों को करनी है वो मैं एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि सोमवती अमावस्या के लिए जो पूजन सामग्री आपको तैयार करनी है वो क्या क्या है। आप 1 लोटा जल कलश ले लीजिएगा। आप धातु का, स्टील का न हो, पीतल या तांबे का आप कलश ले लीजिएगा। उसके बाद पीपल वृक्ष में लपेटने के लिए धागा ले लीजिएगा, पीला चंदन, हल्दी, पुष्प, धूप, दीप और फेरी लगाने के लिए आप जैसे फेरी किस वस्तु की लगाएं, इस पर भी वीडियो आगे आती रहेगी। आप लोग सुहाग से संबंधित वस्तुओं की, पूजा से संबंधित वस्तुओं की या फिर खाने पीने से संबंधित वस्तुओं की फेरी आप लोग लगा सकती हैं। पहली बार जिन बहनों को रहना है इस बार नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि मलमास का वर्ष है और सभी माताएं बहनें इसकी पूजा अर्चना कर सकती हैं। और जिन बहनों का पहली बार है वो इस प्रकार से जो सामग्री लेकर फेरी ना लगाए, लेकिन वैसे वो पीपल पूजा कर सकती हैं, परिक्रमा भी कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आप लोग सबसे पहले पीपल वृक्ष के पास जाएं, प्रणाम करें और मैं विधि के साथ सामग्री बताती जा रही हूँ, जिससे कि विधि और सामग्री दोनों ही आप लोगों को पता चल जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि वहां पे प्रणाम करें पीपल वृक्ष को और सबसे पहले आप स्नान कराएं, अर्थात जल अर्पित करें। तो चारों तरफ से घूमकर आपको पीपल वृक्ष पर स्नान कराना होता है। जड़ में स्नान कराने के बाद आप वहां पर बैठें अपनी सामग्री को लेकर। अब एक एक सामग्री भी बताती जाऊंगी और विधि भी बताती जाऊंगी। सबसे पहले वहां पर आप 1 लोटा जल कलश का रख लें, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में जल और दीपक ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कलश का जल आप रख लें, कलश में मौली भी बांध सकती हैं, स्वास्तिक बना सकती हैं और एक दीपक वहां पर प्रज्वलित कर दें। उसके बाद आप वहां पर पहले तैयारी कर लीजिए। क्या क्या तैयारी करनी है, आपको सोना धोबिन बनानी है। सोना धोबिन आप हल्दी के घोल से, गाढ़ा घोल पेस्ट जैसे होता है, तैयार करके और सोना धोबिन की एक आकृति, जैसे आकृति बनाई जाती है हाथ, मुंह, पैर इत्यादि, उस तरह से उस पेड़ की जड़ में आप लोग आकृति बना लीजिए। जोड़ा बनाया जाता है, 2 बना लीजिएगा, जोड़ा हो जाता है कि वो सोना धोबिन जोड़े में है। तो ये बनाने के बाद
उसके बाद आप गौरी गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। गाय के गोबर से या हल्दी से माँ गौरी जी की स्थापना और सुपारी लेकर आप गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा किसी आम के पत्ते पर या पान के पत्ते पर। स्थापित करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप सामग्री ले गई हैं, जैसे पहले एक अनाज ले लीजिएगा, गेहूं या चावल, और फिर जिस वस्तु से आपको फेरी लगानी है उसको आपको कितना लेना है। 108 आपको फेरी लगाने के लिए लेना होता है और 5 एक्स्ट्रा आप दक्षिणा के लिए ले लें, उसी में मिला लिया जाता है, दोनों मिलाकर 113 हो जाता है। तो आप, मैंने पहले बता दिया है कि कुछ भी आप गिनती में ले सकती हैं। यदि आपका दूसरी बार है, तीसरी बार है, तो आप सुहाग से संबंधित चीजें लें। मैं आगे वीडियो में बताती रहूंगी कि दूसरी बार, तीसरी बार किस चीज की फेरी लगाई जाती है। तो इस तरह से आप ले लें और उसको गिनती करके पहले ही रख लें, एक दिन पहले। जैसा कि मैंने बताया कि दिवाली की भी तैयारी रहेगी, उसी में आप लोग ये भी तैयारी करके अपनी सामग्री को पहले से ही रख लें, क्योंकि प्रातःकाल इतना समय नहीं मिलता है कि आप ये सारी चीज कर पाएंगी। तो आपने वो वस्तु ले ली, अलग ले लीजिएगा, और जो अनाज आपने लिया है वो अलग ले लीजिएगा, और एक खाली पात्र ले लीजिएगा फेरी लगाकर उसमें रखने के लिए, क्योंकि उसी में दोबारा रखना नहीं है, ले लेके फेरी लगाते जाना है और दूसरे पात्र में उसको रखते जाना है। अब आइए पूजा की मैं बात करती हूँ। आपने पहले सारी चीजें कर ली, आपने गौरी गणेश जी की स्थापना कर ली। सबसे पहले गणेश भगवान जी की वंदना कीजिए, उसके बाद आप माँ गौरी जी की पूजा कीजिए, उसके बाद आप सोना धोबिन की पूजा कीजिए, उन्हें सिंदूर, चंदन, तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, एक वस्त्र उड़ाइए। जैसे वस्त्र आप कैसे पहना पाएंगी, क्योंकि पेड़ के जड़ में तो थोड़ा सा गीला करके वस्त्र को इस तरह से ऐसे चिपका दिया जाता है जिससे कि वहां पर वो रुका रहे। उसके बाद माता गौरी जी को वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित कर सकती हैं, गणेश भगवान जी को जनेऊ, पुष्प, चंदन, पीला चंदन अर्पित कर सकती हैं, और माँ गौरी जी को 5 बार सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। माँ गौरी जी को प्रणाम करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए धूप प्रज्वलित कर दीजिएगा। पुष्प इत्यादि जो कुछ है आप वहां पर अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप श्रृंगार की सामग्री आपको अर्पित करनी है माँ गौरी जी को और सोना धोबिन को। सोना धोबिन को आप 2 बिंदी लगा दीजिएगा, बिंदी अलग से एक लेकर जाइएगा, पत्ते में लगा दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको वो बिंदी लेकर स्वयं लगानी है। सोना धोबिन को बिंदी और सिंदूर लगा दीजिएगा। माँ गौरी जी को भी जितनी भी श्रृंगार की सामग्री आपके पास है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी इत्यादि जो भी हो पाए, जितना आप कर पाए, आप सुहाग की सामग्री अर्पित कर दीजिएगा। ये हो गया। अब उसके बाद सब कुछ करने के बाद अब आप फेरी लगाना शुरू करिए। तो सबसे पहले आपको धागा लपेटना है। धागा आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 13 बार, जितनी बार आप लपेट पाए, आप कलावा पूरे पेड़ में आप लपेट सकती हैं, या पीला धागा भी आप, कच्चा सूत जो होता है उसे हल्दी इत्यादि में रंग कर पीला करके आप लपेट सकती हैं। तो आपने पहले धागा लपेट दिया, अब आपको फेरी लगाना शुरू करना है। एक एक फेरी लगाते जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आपको बोलते जाना है। इस तरह से जो आपने वस्तु लिया है उसको एक एक लीजिए और मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा जो चावल या गेहूं जो भी आप ले गई हैं उसे लेकर एक फेरी जहां से आपने पूजन किया है वहां से आप शुरू करिए और फिर वहीं पर लाकर प्रणाम करके एक अलग पात्र में रख दीजिए। ऐसे 1 2 3 4 113 आप, मतलब 108 आपको फेरी लगानी है। 5 दक्षिणा के रूप में फेरी लगा दिया जाता है। तो इस तरह से लगाकर उसमें रखती जाइए। जब सारी चीजें हो जाए, पूरा आपकी फेरी पूरी हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद आप फिर प्रणाम करें। सोना धोबिन से आप सुहाग लें, जैसे कि उनकी लगाई हुई बिंदी और उनको जो सिंदूर आपने अर्पित किया है थोड़ा सा मांग में लगाएं। माँ गौरी जी को जो सिंदूर अर्पित किया है उसे मांग में लगाएं आप, और क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करें। और यदि आपने सोना धोबिन को चूड़ी इत्यादि अर्पित की है तो उसे प्रसाद के रूप में पहन सकती हैं। और जितनी भी श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ाई है थोड़ा बहुत आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती हैं और बाकी आप दान कर दीजिएगा वहां से। और हम लोग क्या करते हैं कि वहां की जो पीपल वृक्ष के वहां पे चढ़ाते हैं माँ गौरी जी को, वो सारी चीजें हम लोग दान कर देते हैं, लेकिन सोना धोबिन को चढ़ाया हुआ प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। वैसे जैसे आपके यहाँ की परंपरा हो तो उस तरह कर लीजिएगा। प्रसाद के रूप में लेना कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और जो भी आपने वहां पे फल, मिठाई इत्यादि भी अर्पित किया जाता है आप कर दीजिएगा। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, क्षमता हो, तो फल मिठाई इत्यादि जो होता है वो भी हम लोग दान कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वहां पे चढ़ाया हुआ प्रसाद के रूप में भी अपने परिवार में वितरित करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
तो इस तरह से करने के बाद और जो फेरी लगाई हुई आपके अन्न है, जो वस्तुएं हैं, वो सब दान की जाती हैं। किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को या फिर मंदिर में ही आप पुजारी जी को आप दान कर सकती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को जल जरूर अर्पित कीजिएगा, माँ गौरी जी की पूजा कीजिएगा, तुलसी पूजा जरूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अमावस्या का दिन है, पितरों के निमित्त जल अर्पित कर दीजिएगा, पितरों को प्रणाम कीजिएगा। संध्या के समय पितरों के निमित्त दीपदान अवश्य कीजिएगा। कार्तिक मास वैसे भी है और दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आगे सोमवती अमावस्या के विषय में बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा कि किस प्रकार से यदि आपको पीपल वृक्ष न मिले तो पूजा कैसे करें, क्या क्या वस्तुएं आप ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं बताने लगूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये केवल पूजा विधि, सरल पूजा विधि थी, तिथि मुहूर्त इत्यादि के विषय में तो आप लोगों के लिए और वीडियो मैं लेकर आऊंगी। आप सभी लोगों का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।